हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन हमारे डियर संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे आज पत्र लेखन, जो आप लोग का 8 मार्क्स में कंप्लीटेड आता है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा इस पर तो 8 मार्क्स आपके एग्जाम में कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आपको आज 8 मार्क्स का नंबर के बातें करेंगे। जो संस्कृत में 2 क्वेश्चन होती है, सॉरी माफ करिएगा, 2 क्वेश्चन होती है लेकिन 4 क्वेश्चन देते रहती है, इसमें 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। एक क्वेश्चन होते है हमारा 4 मार्क्स का, 4 दूनी 8, 8 नंबर आप लोग को कंप्लीट होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देकर आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट क्या लिखा था, किस प्रकार तरीका लिखा था, तो थोड़ा सा सीख जाइएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग 8 नंबर जरूर आप एग्जाम में अपना आपको कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास वही है, संस्कृतम पत्रम लेखनम। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृतम पत्रम लेखनम, अर्थात ये 8 अंक पक्का करें। क्लास 10 के विद्यार्थी की वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन लाए हैं आप लोग डियर, लाए हैं जो 2 क्वेश्चन हम लाए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ना। पहला 5 दिन को अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में। इस प्रकार क्वेश्चन रहता है जो आपको 4 नंबर का एगो और 4 नंबर का दूसरा रहता है, यानी कि 8 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन रहता है 4 नंबर के, तो 4 दूनी 8 मार्क्स का एग्जाम में कई बार पूछा। मैं आपको आज 2 गो लेकर आया हूं, लेकिन जितना भी पूछा है हम 5 साल के जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस रहेगा, पूछा हुआ रहेगा, मैं 5 साल के जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा आप सबको हम वीडियो के द्वारा, क्लास के द्वारा आप लोग को हम दे देंगे, बता देंगे और पूरा बढ़िया से सिखा देंगे किस प्रकार के लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन यही है कि 5 दिनों के अवकाश मतलब होता है छुट्टी, अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। आपको 5 दिन की छुट्टी लेना है तो प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल पर आप लोग प्रधानाचार्य पर पत्र लिखें। किस पर लिखें? आप लोग हिंदी में लिखे होंगे, तो जब हिंदी में लिखे हैं तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि संस्कृत भी उसी प्रकार लिखाता है, लेकिन उसमें अनुस्वार आ जाता है और क्या आता है, विसर्ग आ जाता है और हलंत लग जाता है। लेकिन कहाँ क्या लगाना है सर, किस प्रकार क्या करना है, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो शायद आपको 8 नंबर एग्जाम में कंप्लीट ही आप ले लीजिएगा, है ना। विश्वास है कि आप कर लीजिएगा। हिंदी में भी आप लोग आता है तो हिंदी में आप तो लिख दीजिएगा, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अभी ध्यान दीजिएगा तो शायद ये भी आपको आ ही जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन यही है कि 5 दिन को छुट्टी के अवकाश मतलब छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। अब 5 दिन की छुट्टी लेना है तो कोई तो रीजन बताना होगा, कोई तो कारण बताना होगा मुझे, तभी तो छुट्टी मिलेगा मुझे, है ना। तो कारण बता रहे, चलिए लिखना है। स्टार्टिंग कैसे लिखना है, सेवायाम लिखेंगे। हम लिखते थे यहाँ पर हिंदी में सेवा में, तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम। क्या लिखेंगे? सेवायाम। श्रीमंता लिखेंगे, श्रीमान लिखते थे हिंदी में, यहाँ लिखेंगे श्रीमंता। प्रधानाध्यापक लिखते थे, यहाँ प्रधानाध्यापका लिखेंगे। यहाँ महोदय लिखते थे हिंदी में, महोदया लिखेंगे। और यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। ये मेरा स्कूल का नाम था, हम +2 जिला स्कूल में पढ़ते थे, ये गया जिला के स्कूल है, हम यही पढ़ते थे, इसलिए मैं अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़िएगा उसी स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये शुद्ध हिंदी में होना चाहिए, इसमें कोई संस्कृत नहीं उपयोग करिएगा, न अनुस्वार, न विसर्ग, नहीं हलन। सर किसके कहते हैं अनुस्वार? देखिए अनुस्वार कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं डियर विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। और ये डंटवा रहता है ना, इसे हलंत कहते हैं सर। तो ये सारी चीजें हम उपयोग नाम स्कूल के नामों में उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली फॉर यहाँ हिंदी लिख देंगे। विषया, अब छुट्टी ले रहे हैं 5 दिन को तो कुछ तो रीजन डालना होगा। अवकाशा, अवकाशा क्या पढ़ेंगे? अवकाशा
अवकाशाथर्नम, है ना, अवकाशाथर्नम, प्रार्थना पत्रम, प्रार्थना पत्रम, है ना। क्या पढ़ेंगे, मतलब वही अवकाश के प्रार्थना करेंगे उससे, तभी तो हमको छुट्टी मिलेगा। रिक्वेस्ट करेंगे, रंगदारी करेंगे नहीं ना, ऐसा करेंगे तो छुट्टी मिलेगा डियर, नहीं मिलेगा सर, है ना। महाशय लिखेंगे यहाँ पर महाशय विसर्ग दे देंगे। सविनय लिखते हैं हिंदी में, यहाँ लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि, यत मतलब है कि, अहम, अहम मतलब होता है मैं, और यत मतलब होता है यह है कि, ठीक है। सहसा मतलब बहुत ज्यादा, है ना। ज्वर पीड़ित मतलब ज्यादा, ज्वर पीड़ित मतलब बुखार से, मैं ज्यादा बुखार से क्या हूं, पीड़ित हूं, है ना। अस्मि मैं बहुत ज्यादा बुखार से पीड़ित हूं। तो बच्चों क्या चाहिए सर, छुट्टी चाहिए। अतः विद्यालयम आगच्छन्तु असमर्थम अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं बुखार से जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, और सहसा मतलब बहुत तेज से बुखार है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः विद्यालय आगच्छन्तुम असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूं। कृपया, बाबू क्या चाहिए फिर, कृपया पंच दिवसीय नामा, यानी कि कृपया करके, मम मतलब मुझे, मम मतलब मुझे 5 दिन के अवकाश मतलब होता है छुट्टी, स्वीकुर्वन्तु स्वीकार करे, किनको कह रहे हैं, प्रधानाचार्य को, कि महोदय जी आप मुझे 5 दिन की छुट्टी के लिए स्वीकार करिए, स्वीकुर्वन्तु, है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक उनको कहते हैं रिक्वेस्ट कर लेंगे। उनके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिनांक देना, जिस तारीख को आप लिखिएगा पेपर में, संस्कृत का जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन का आप, मान लीजिए हम आज लिख रहे हैं, आज कितना तारीख है, 19 तारीख है, आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख लिख देंगे यहाँ पर, है ना, 19/9/2024, ठीक है यार, यहाँ पर लिख देंगे। भवदया का मतलब होता है आपका नाम लिखना, जो आप लिख रहे हैं, हाँ लिखते थे हम लोग अपना हिंदी में क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते थे हिंदी में, लेकिन यहाँ लिखेंगे भवदय, तो क्या नाम लिखेंगे, हम लिख रहे हैं भोला सर, तो लिखेंगे भोला कुमार, है ना। तो आप जो लिखिएगा अपना नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो कैसे लिखना है डियर, आपको कंप्लीट समझ में आना चाहिए। लिखेंगे सर सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदया, अपना अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, छात्र हो या छात्रा हो, जो भी हो अपना स्कूल के ही नाम लिखेंगे, जिस स्कूल से आप क्लास 10th के पढ़ाई कर रहे हैं। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, अत्यहम सहस ज्वर पीड़ितम अस्मि, अतः विद्यालयम आगच्छन्तु असमर्थम अस्मि, कृपया मम 5 दिवसनम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। कहने का मतलब है, समझ गए होंगे, कि हमें 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए महोदय जी, मैं बुखार से बहुत ही पीड़ित हूँ, मैं आने में स्कूल असमर्थ हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कृपा है कि आप मुझे छुट्टी देने का कृपा किया जाए। यह आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में आएगा। ये आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख कर, कि किस प्रकार लिखते हैं हम लोग संस्कृत में पत्रम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डियर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, बड़े भाई के शादी में भाग लेने के लिए हेतु मतलब के लिए होता है 3 दिनों। अब यहाँ पर 3 दिनों की जगह पर 2 दिनों भी बोल सकते हैं। तो बड़ा भाई के 3 दिनों के कह सकते हैं, एक दिन बाराती जाने में, एक दिन वहां से लौटेंगे, और दूसरा दिन हम लोग रेस्ट करेंगे, तीसरा दिन हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में दाखिल करेंगे, यानी क्या स्कूल में हम लोग जाएंगे पढ़ने के लिए। 3 दिनों के अवकाश मतलब छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, बस उसी लिखना है। यहाँ लिखेंगे सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदया, विषय में लिखेंगे दिन त्रयम, दिन त्रयम मतलब होता है यही कि 3 दिनों के लिए, त्रय मतलब होता है 3
दिन मतलब 3 दिनों के लिए अवकाशार्थम लिखेंगे, यानी कि 3 दिनों को अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए महाशया सविनयम निवेदनम अस्मि यत् मम भ्रातु विवाह स्वावश्यामि। यत् मतलब यह है कि मम मतलब मेरा, भ्रातु मतलब भाई का विवाह होगी, विवाह होगी। अहम मैं, अपि मैं भी, वर यात्रम गमिष्यामि। वर यात्रा मतलब होता है मैं भी बारात जाऊंगा, क्योंकि भाई का शादी, बड़ा भाई का, तो छुट्टी तो चाहिए महोदय जी, हमें बड़ा भाई के शादी में जाना है। वर यात्रा मतलब होता है बारात। वर यात्रा मतलब क्या होता है? बारात होता है। गमिष्यामि मतलब होता है जाऊंगा। कहाँ? बारात जाऊंगा महोदय जी, छुट्टी दीजिए आप। अतः मह्यम दिन त्रयम मतलब कि अतः मुझे 3 दिनों के लिए, अब हम लिख रहे हैं 19 तारीख को, तो 19 तारीख से हम लिखेंगे 19, 20, 21 तक हम 3 दिन छुट्टी पर रहेंगे। तो 19/9 से लेकर 21/9 तक, यावत मतलब तक, अवकाशम प्रदाया अनुग्रहंतु भवन्तु, यानी कि अनुग्रह कीजिए, हम पर कृपा कीजिए कि आप 3 दिन को छुट्टी देने के लिए मुझे कृपा किया जाए, मैं अपना बड़ा भाई की शादी में सम्मिलित होकर आनंद ले सकूं, और जो शादी का शुभ अवसर मिला है उसमें हम भरपूर इंजॉयमेंट के साथ अपना भाई का शादी में भाग ले सकूं। तो आपको यही लिखना है। अब यहाँ पर सर दिनांक लिख दीजिएगा, बिल्कुल बात सही है, दिनांक लिख देंगे हम लोग। जितना तारीख को आप लिखिएगा पत्र को, उतने तारीख को अब भवदया मतलब याद रखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। डीरा क्या लिख दीजिएगा? अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो पढ़ लेते हैं यहाँ से 5 दिन को। सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय विषयावकाश धर्म प्रार्थना पत्रम महाशय सविनय निवेदनम अस्मि यत् अहम सहसा जवर पीड़ितम अस्मि यत् विद्यालयम अगच्छतम असमर्थम अस्मि। फिर पढ़ते हैं कृपया मम पजदिवसनम अवकाशा स्वीकृन्तु दिनांका, फिर भवदेया। पढ़ लिए? बस आपको दिमाग में सेटल करके रखिएगा कैसे लिखाता है, कहाँ पर क्या लिखाता है। फिर यहाँ पर बड़ा भाई के लिखेंगे शादी के लिए, सेवायाम श्रीमंता प्रधान। देखिए दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए और ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज नहीं, सेम टू सेम है। बाकी जिस पर कहेगा थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा। श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदया विषयादीन यत्रयम अवकाशार्थम महाशय सविनय निवेदनम अस्मि यत् मम भ्रातु विवाह स्वाहा भविष्यति। मैं भाई के शादी में जाऊंगा। अहम अपि वर यात्रणम गमिष्यामि, मैं भी अपने भाई के बारात जाऊंगा। अतः मह्यम दिन यात्रम, 3 दिन को छुट्टी मुझे देने के लिए प्रदान किया जाए। स्वीकृन्तु या अनुग्रहन्तु भवन्तु। मजा आया होगा? तो ये आप जरूर इसे शेयर करिएगा, नोट कर लीजिए डियर। और ये पार्ट 1 है, समझ लीजिए एक तरह से पार्ट 1 लाया है, और भी इसका मैं पत्र जल्दी लेकर आ रहा हूं। तो इसे क्लास को जरूर शेयर करिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम में आया है डियर, हम वही आप लोग साथ ला रहे हैं 2025 बोर्ड में, कि आपको मदद करेगा, बनाने में सहयोग करेगा, भरपूर नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आप, मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ आई कि नहीं आई, और लिखने आई कि नहीं आ गई। तो आज मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतने। लव यू सबको, बाय बाय।